12वीं पढ़ा हुआ शख्स एक दिन के कमाता था 5 से 10 करोड़। ये खबर काफी हैरान करने वाली है कि एक 12वीं पढ़ा हुआ शख्स कैसे कमा सकता है 5 से 10 करोड़। अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत क्वालिफाइड हैं, जिनके पास बहुत बहुत डिग्रियां हैं, लेकिन वो भी कभी एक दिन में 5 से 10 करोड़ नहीं कमा। लेकिन आपको बता दें, ये शख्स जो है बहुत शातिर है। इसने 12वीं पास तो की है, लेकिन इसके पास जितना भी टेक्निकल नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है। इसे पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट नहीं था, यानी पढ़ाई में ठीक ठीक था, तो इसने 12वीं पास कर ली। लेकिन उसके बाद इसने लोगों को ठगने का एक नया तरीका निकाला और ज्यादा शिकार इसकी जो है वो महिलाएं हुआ करती थी। इसने एक टीम बनाई और इसने उस टीम को कहा कि जो आपका शिकार होना चाहिए, यानी जो आपका टारगेट होना चाहिए, वो महिलाएं होनी चाहिए। पुरुष जो है वो आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। तो इस 12वीं पास शख्स ने अपनी एक टीम बनाई और इस टीम के साथ ये लोगों से ठगता था पैसे। और किस तरह से ठगता था, ये जब आप सुनेंगे आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, ये शख्स एक दिन में 5 से 10 करोड़ कमाया करता था और इसका टारगेट और इसका शिकार जो है वो महिलाएं थी। ये महिलाओं को डराता, धमकाता, उन्हें कहता कि मैं आपकी ये प्राइवेसी लीक कर दूंगा, मैं आपके ऊपर इतना बड़ा मुकदमा चला दूंगा। कभी उन्हें कहता कि आपके ऊपर ये केस हो जाएगा, क्योंकि ये जब भी किसी महिला को फोन करता तो ये कहता कि मैं पुलिस कर्मी बात कर रहा हूँ और ये मैं पुलिस का बड़ा ऑफिसर हूँ। तो क्या आपको आपकी जान से प्यार नहीं है? क्या आपको आपकी इज्जत से प्यार नहीं है? तो अगर आपको आपकी जान और आपकी इज्जत से प्यार नहीं है, आपको परिवार की इज्जत की पड़ी नहीं है, तो आप मुझे पैसे ना दें। लेकिन आपको बता दें कि मुंबई का ये मामला है। ये 12वीं पास पढ़ा हुआ शख्स, सिर्फ 12वीं पास की है। 12वीं पास करने वाले शख्स के पास इतना एक्सेस में नॉलेज नहीं रहता, लेकिन ये काफी ज्यादा टेक्निकली एक्सपर्ट था और इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज था। इसने लोगों को ठगने का एक तरीका सोचा और लोगों को ठगता हुआ तब था, आपको बता दें, कि जिसका कोई पार्सल का बिजनेस था या जिसका कोई गन लाइसेंस का बिजनेस था, ये उनके घर पर जो है गन या पार्सल पास करके जिसमें ड्रग्स रख देता था और उन्हें कहता था कि आपने ये हेरा फेरी की है, आपके घर पर ड्रग्स चलते हैं, आपके घर पर ड्रग्स सप्लाई होते हैं, आप ये काम करते हैं, तो आप मुझे पैसे दीजिए, नहीं तो आप जो है इस केस में फंसने वाले हैं। लोग बेचारे मासूम किसी भारी भरकम केस में फंसना नहीं चाहते थे, तो वो पैसे देते गए और ये शख्स जो है एक ही दिन में करोड़ों कमाता गया। और आप देखेंगे आजकल इतने अच्छे अच्छे लोग जो हैं, इतने भोले वाले लोग हैं, कभी साइबर क्राइम से नहीं बच पाते, कभी ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो कभी ऐसे श्रीनिवासन राव जैसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो आपको ये बता दें कि मुंबई पुलिस ने एक शख्स को धर दबोचा है और अरेस्ट किया है, जो एक दिन में 5 से 10 करोड़ कमाता था और सिर्फ 12वीं पढ़ी हुई थी और एक अपनी टीम भी तैयार की थी। और आपको बता दें कि इसकी टीम जो है वो शहर के अलग अलग सिटीज में काम करती थी, वहां पर पता लगाती थी कि कौन सी महिलाएं जो है वो ज्यादा बिजनेसमैन है, या ना कौन सी महिलाएं जो है वो अमीर है, तो अमीर अमीर महिलाओं को पागल करके उन्हें ऐंठता था उनसे पैसे मोटे ताजे। और ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा फ्रॉड जो है इन्होंने औरतों के साथ किया है और इसने अपनी टीम को पहले से ही कहा था कि आपका शिकार औरतें होनी चाहिए, मर्द लोग इतने शिकार नहीं होने चाहिए, क्योंकि मर्द जो है वो इतनी आसानी से बेवकूफ बनते नहीं है और महिलाएं जो है वो बहुत आसानी से बेवकूफ बनती है। और आपको बता दें कि काफी ज्यादा गलत केसेस में इसने लोगों को फोन किया पुलिस बनकर और कहा कि आपको इतने पैसे देने। और जो इसकी गैंग है वो काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन कराती थी और कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो करोड़ से नीचे कभी भी नहीं होती थी। एक दिन पुलिस को इत्तला मिली, जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर है पुलिस के जोन 11 के अजय कुमार बंसल, उन्हें कहा गया कि एक श्रीनिवासन राव है जिनकी उम्र 49 है और जो दादी के नाम से जाने जाते हैं, श्रीनिवासन राव दादी, जिनकी कंप्लेंट जो है वो बांगपुर नगर पुलिस स्टेशन में गई और हैदराबाद पुलिस ने एक लग्जरियस होटल से पकड़ा एक 12वीं पास व्यक्ति को। और इस व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया और इस व्यक्ति ने काफी बड़े बड़े खुलासे किए हैं। और अरेस्ट होने के बाद इसने बताया कि मेरी काफी ज्यादा जो है बड़ी गैंग है, तो इसके 4 और बंदों को भी जो है गैंग के मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस अजय कुमार बंसल का एक बताना है कि इसने कहा है कि वाकई में ये जो है चीटिंग करता था, लोगों को फोन कॉल पर बेवकूफ बनाता था और ज्यादातर महिलाओं को। और किन्हें बेवकूफ बनाता था? जिनका कोई पार्सल का बिजनेस रहता था या जिनका कोई गन लाइसेंस का बिजनेस रहता था या गन से जुड़ा हुआ कोई भी कारोबार करते थे। इसने ना ही लोगों से अपने खाते में पैसे ट्रांसफर कराए, बल्कि उनके घर पर जाके उनके सामने ऐसे एप्स उनके फोन में इंस्टॉल करवाता था। आपको बता दें कि उन एप्स के नाम भी आपको बताते हैं और उनसे जो है मांग करता था उनके फोन कॉल को हैक कर कर, ताकि वो कहीं पुलिस को फोन ना कर ले। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ये फोन कॉल करता था, लोगों को डराता था और उन्हें कहता था कि मैं इनकम टैक्स विभाग का छापा आपके घर पर मरवाऊंगा, तो अभी आपके फोन पर एक ओटीपी आ रहा है। पहले बैंक डिटेल मांगी जाती थी,
फिर ओटीपी मांगा जाता था और ओटीपी के जरिए जो है विक्टिम्स के पैसों के साथ छेड़छाड़ की जाती थी और उनके पैसों को अपने खाते में ट्रांसफर किया जाता था। और ये भी बता दें कि लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती थी कि आपके पैसे जो है वो हमारे खाते में है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसके 4 बंदों को हैदराबाद के एक लग्जरी होटल से गिरफ्तार किया गया है और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और ये लोगों के फोन में ऐप इंस्टॉल करते थे जिनसे उनका पूरा फोन हैक करते थे और कभी भी कोई व्यक्ति पुलिस को इत्तला करेगा तो इन्हें पता चलेगा। लेकिन कहते हैं ना, चोर चोर ही होता है, चोर कभी भी पकड़ा जा सकता है। तो शायद इसके बुरे दिन आ चुके थे। लेकिन इसने बताया कि जितने भी पैसे ट्रांसफर होते थे वो सारे मेरे पापा के खाते में रहते थे। मेरे पापा जो है वो रियल एस्टेट का बिजनेस करते थे और मैं अच्छे ताजे पैसे कमा रहा था। और मिलीनियर, एक ही दिन में करोड़पति बनने का सपना देखने वाला श्रीवासन राव जो है अब पुलिस के हत्थे चढ़ा हुआ है, जिसने काफी महिलाओं को बेवकूफ बनाया और सिर्फ जो है वो 12वीं पास की।